नमस्ते दोस्तों, एक नई लर्निंग वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इनका बनना ओपन इंटरेस्ट और प्राइस पर डिपेंड करता है। कई बार हमारा ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई बार हमारे ओपन इंटरेस्ट और प्राइस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। कई बार ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है तो प्राइस गिर रहे होते हैं, और प्राइस गिर रही होती है ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है। ऐसे में बायर्स और सेलर्स कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन काट रहे होते हैं। तो कहाँ पर बायर्स एंट्री लेते हैं और कहाँ पर सेलर्स अपनी पोजीशन काट रहे होते हैं, या कहाँ पर सेलर्स एंट्री ले रहे होते हैं और वहाँ बायर्स पोजीशन ले रहे होते हैं। ऐसे में लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग बिल्डअप एक टर्म है जो शेयर मार्केट में एक पर्टिकुलर शेयर के लिए इन्वेस्टर्स की पॉजिटिव सेंटीमेंट को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, इंडिकेटर होता है। इसमें इन्वेस्टर्स को लगता है कि शेयर की कीमत बढ़ेगी, और इन्वेस्टर्स क्या है, शेयर को खरीदने लगते हैं, जिससे शेयर की डिमांड बढ़ती है और शेयर के वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दोस्तों, लॉन्ग बिल्डअप से शेयर की कीमत में बढ़ोतरी के साथ साथ मार्केट में कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शेयर की कीमत ज़रूर बढ़ेगी। शेयर मार्केट में कई एक फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे न्यूज़, अर्निंग रिपोर्ट्स और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, इन सभी को सुनकर, समझकर और साथ में लॉन्ग बिल्डअप की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके अब हम बात करेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर शेयर के लिए इन्वेस्टर्स की जो लॉन्ग पोजीशन है को क्लोज करने लगते हैं, और इसमें इन्वेस्टर्स के नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि शेयर की कीमत गिर जाएगी, और ऐसे में इन्वेस्टर्स शेयर को बेचने लगते हैं, और जिससे शेयर की सप्लाई बढ़ती है और साथ साथ वॉल्यूम में भी गिरावट आने लगती है। लॉन्ग अनवाइंडिंग से शेयर की कीमत में गिरावट तो आती ही है, साथ में मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस में भी गिरावट देखने को मिलती है, जिससे मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ती है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ओपन इंटरेस्ट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, प्राइस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करती है, और सेलर्स की इसमें एंट्री देखने को मिलती है। यानी बायर एग्जिट कर रहे होते हैं और सेलर्स की एंट्री हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों शॉर्ट बिल्डअप की। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट बिल्डअप में ओपन इंटरेस्ट जहां हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, वहीं प्राइस डिक्रीजिंग ऑर्डर में और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और सेलर्स की एंट्री यहाँ हमें देखने को मिलती है, और बायर्स यहाँ से एग्जिट कर रहे होते हैं अपने पोजीशन से। इसमें इन्वेस्टर की जो शॉर्ट पोजीशन है उसके विषय में हमें पता चलता है। शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि इन्वेस्टर्स ने शेयर को खरीदने की जगह उसे बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शेयर की कीमत गिर जाएगी। उसके कारण क्या हो सकते हैं, एक तो उनका नेगेटिव सेंटीमेंट, और दूसरा इन्वेस्टर्स शेयर को बेचना जब शुरू कर देते हैं तो उसमें सप्लाई बढ़ती है, और सप्लाई बढ़ने के साथ वॉल्यूम में भी गिरावट देखने को मिलती है।
शॉर्ट बिल्डअप से प्रभाव क्या पड़ सकता है, मैं आपको बता दूं। इन्वेस्टर्स में जो कॉन्फिडेंस है उसमें नेगेटिविटी आती है। ऐसा इसलिए होता है कि उनको लगता है कि शेयर की कीमत गिर जाएगी। शॉर्ट बिल्डअप एक इंडिकेटर है दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं। अब हम बात करेंगे शॉर्ट कवरिंग की। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है? शॉर्ट कवरिंग के अंदर में ओपन इंटरेस्ट जहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, वहीं हमारी प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा होता है। और ऐसे में सेलर्स जो एग्जिट करते हैं और बायर्स की एंट्री होती है। शॉर्ट कवरिंग के अंदर में क्या करते हैं ट्रेडर्स? इन्वेस्टर जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन में है वो अपना कवर करना शुरू कर देते हैं। और शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि इन्वेस्टर्स ने शेयर को खरीदने की जगह उसे बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शेयर की कीमत गिर जाएगी। लेकिन जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि शेयर की कीमत बढ़ने वाली है तो अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करने लगते हैं। दोस्तों, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग, ये सारे हमें इस बात की जानकारी देता है कि हमें मार्केट में अपनी पोजीशन कब खड़ी करनी है और अपने पोजीशन को कब काटना है। हमें सबसे अधिक ध्यान देने की बात है कि हमारा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, प्राइस हमारी इंक्रीज कर रही है यानी बढ़ रही है या डिक्रीज घट रही है, और इन दोनों के अलावा यानी ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के अलावा वॉल्यूम, यानी ये तीन बातें ओपन इंटरेस्ट, प्राइस और वॉल्यूम कहीं ना कहीं मार्केट को रोटेट करती है, चलाती है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।